नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। यह कंटेंट जो है एनसीईआरटी सार संग्रह कॉस्मोस पब्लिकेशन से लिया गया है। ये बुक हमें बहुत ही अच्छी लगी और हमें लगता है कि जैसे हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं किसी टॉपिक या विषय वस्तु को, लेकिन परीक्षा के समय अगर परीक्षा उपयोगी तथ्य एक जगह उपलब्ध हो जाएं तो साल भर पढ़े गए विषय वस्तु को परीक्षा के समय रिकॉल करने में काफ़ी मदद मिलती है। उसी को ध्यान में रख करके जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का वीडियो हम लेकर के हाजिर हुए हैं, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विशेष उपयोगी सिद्ध होंगे और इससे हमें लगता है कि काफ़ी मदद मिलेगी आप लोगों को क्विक रिवीजन करने में। और तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव समुदाय और वातावरण के। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो सभी जीवन स्वरूपों को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्निस्ट नेस ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। यानी घास स्थल, वन और मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसके कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। इसको फिर से देख लेते हैं। वह पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। यानी स्थान विशेष ने कोई जीव ले लिया, उसकी भूमिका ना लेकर के बल्कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है समुदाय पर, तो उस बात को हम पारिस्थितिक कर्मता कहते हैं। 10% का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने संबंधित है। 10% के नियम में बताया जाता है कि जो ऊर्जा होता है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है और शेष 90% ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। धारणीय स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में सर्वप्रथम धारणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं, यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं? कवक और जीवाणु। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो कवक और जीवाणु अपघटक यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता, अपराइट होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होगा? सीधा होगा। अगर हम पिरामिड बनाएं तो हम देखेंगे कि जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होगी स्थल पर, और फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, क्रमबद्ध ढंग से अगर हम जाएंगे तो सबसे उच्च स्तर पर जो सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या मिलेगी। तो उनके अगर भार देख लिया जाए, उनके अगर भार लिया जाए तो ऐसा प्रमाण जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। जो जीव भार का पिरामिड होगा वो सीधा होगा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा विपरीत दिशा में बनता है? जलीय पारितंत्र का पिरामिड विपरीत दिशा में बनता है। पारितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्रारंभिक उत्पादक होते हैं? फाइकोप्लैंक्टन्स समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को पारितंत्र का गतिक हृदय कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टैंसले
ने किया था। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हैं। इसके करंट अफेयर से संबंधित है, तो परीक्षा के समय डेटा को प्लीज़ देख लीजिएगा वर्तमान में क्या स्थिति है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिमी चंपारण बिहार से संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना गया है? सौरिक विकिरण को माना गया है, सोलर रेडिएशन को माना गया है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था, जिन्होंने बताया कि एक पोषक स्तर फिर दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही आगे जा पाती है, शेष ऊर्जा नष्ट हो जाती है। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर है। पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन के रूप में पेड़ पौधे मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं।